अगर आप भी जानना चाहते हैं उन महान हस्तियों के जीवन के बारे में जिन्होंने अपने आत्म संयम और कठिन श्रम से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया, तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल परफेक्शन ज्ञान से। आज हम बात करेंगे सदी के एक महान साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने हमें द लॉ ऑफ मोशन, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैलकुलस, ऑप्टिक्स के बारे में जानकारी दी। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल परफेक्शन ज्ञान। आज हम बात करेंगे न्यूटन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। इनका ये नाम इनके पिता के नाम से मिला, जिनकी मृत्यु न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले हो गई थी। न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को जर्मनी में हुआ था। जब वे 3 वर्ष के थे तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को उसकी नानी मरगेरी एस्कफ के देखभाल में छोड़कर अपने नए पति रेवरेंड बर्नाबस स्मिथ के साथ रहने चली गईं। छोटा आइजैक अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करते थे और इसके साथ शादी करने के कारण अपनी मां से भी दुश्मनी का भाव रखते थे। जैसा कि 19 वर्ष तक की आयु में उनके द्वारा किए गए अपराधों की सूची में प्रदर्शित होता है, मैंने माता और पिता स्मिथ को घर जलाने की धमकी दी थी। 12 वर्ष की आयु में उनकी स्कूली शिक्षा प्रारंभ हुई और 12 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक उन्होंने द किंग स्कूल्स ग्रांथम में शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पुस्तकालय की एक खिड़की पर आज भी उनके हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं। वे जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के थे, जिसकी वजह से उनके क्लासमेट से ही स्कूल में झगड़ा होते रहता था। इन्हीं कारणों से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और अक्टूबर 1659 में वे अपने घर वापस आ गए। इसी समय उनकी दूसरे पिता स्मिथ के मृत्यु के कारण उनकी मां भी उनके साथ रहने लगी। अपनी आर्थिक समस्या के कारण न्यूटन को खेती करने की सलाह दी, लेकिन न्यूटन को खेती करना पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी मां से कहा कि वे फिर से स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं। उनके मां के कहने पर किंग्स स्कूल के मास्टर हेनरी स्टोक्स ने उनकी मां से कहा वे उन्हें फिर स्कूल भेज दें ताकि वे अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर सकें। स्कूल के एक लड़के से बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होने की वजह से वे एक शीर्ष क्रम के छात्र बन गए। जून 1661 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एक टीचर, एक प्रकार के कार्य अध्ययन भूमिका के रूप में भर्ती किया गया। उस समय कॉलेज की शिक्षाएं अरस्तु पर आधारित थी, लेकिन न्यूटन अधिक आधुनिक दार्शनिकों जैसे डेस्कार्टेस और खगोलविदों जैसे कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर के विचारों को पढ़ना चाहते थे। 1665 में उन्होंने सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय की खोज की और एक गणितीय सिद्धांत विकसित किया जो बाद में अत्यल्प कलन के नाम से जाना गया। अगस्त 1665 में न्यूटन के डिग्री प्राप्त करते ही वहां प्लेग की भीषण महामारी फैल गई। इससे बचने के लिए विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। इस समय वे एक कैम्ब्रिज विद्यार्थी के रूप में प्रतिष्ठित नहीं थे। विश्वविद्यालय बंद होने के बाद वे अपने घर चले आए और 2 साल तक अपने घर पर निजी अध्ययन किया और कैलकुलस, ऑप्टिक्स और ग्रेविटेशन के नियमों पर अपने सिद्धांतों का विकास किया। 1667 में वह ट्रिनिटी के एक फेलो के रूप में कैम्ब्रिज लौट आए। न्यूटन के आंतरिक चक्र के अनुसार न्यूटन ने लीबनिज से पहले ही अपनी इस विधि को विकसित कर दिया था, लेकिन उन्होंने प्रकाशित नहीं किया और इनसे पहले ही लीबनिज ने इस विधि को प्रकाशित कर दिया। न्यूटन ने कहा वे अपने कलन को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको डर था वे उपहास के पात्र बनेंगे। उन्हें 1699 में गणित का ल्यूकेशियन प्रोफेसर चुना गया। 1617 से 1672 तक न्यूटन को ऑप्टिक्स पर व्याख्यान दिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने प्रकाश के अपवर्तन की खोज की। जब रॉबर्ट हुक ने न्यूटन के विचारों की आलोचना की तो न्यूटन इतने नाराज हुए कि वे सार्वजनिक बहस से बाहर हो गए। हुक के मृत्यु तक दोनों दुश्मन बने रहे।
फिलोसोफी नेचुरेलियस प्रिंसिपिया मैथमेटिक, जिसे अब प्रिंसिपिया के रूप में जाना जाता है, इसका प्रकाशन एडमंड हेली के वित्तीय मदद और प्रोत्साहन से 5 जुलाई 1687 को हुआ। इस कार्य में न्यूटन ने गति के 3 सार्वभौमिक नियम दे दिए और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित किया। प्रिंसिपिया के साथ न्यूटन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, उन्हें काफी प्रशंसाएं मिली। 1690 की दशक में न्यूटन ने कई धार्मिक शोध लिखे जो बाइबिल की साहित्यिक व्याख्या से संबंधित थे। उन्होंने रसायन विज्ञान के लिए भी अपना बहुत अधिक समय दिया। न्यूटन 1689 से 1690 तक और 71 में इंग्लैंड संसद के सदस्य भी रहे। 1696 में न्यूटन शाही टकसाल के वार्डन का पद संभालने के लिए लंदन चले गए। उन्होंने इंग्लैंड के मुद्रा ढलाई का कार्य संभाल लिया। 1699 में लुकास के मृत्यु के बाद न्यूटन शाही टकसाल के सबसे प्रसिद्ध मास्टर बने। इस पद पर न्यूटन अपनी मृत्यु तक बने रहे।